किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है कि जब गलती दूसरों की हो तो लोग जज बन जाते हैं, मगर जब गलती खुद का हो तो वही लोग वकील बन जाते हैं। ये कहानी उन दो व्यवसायों की है जो अपने व्यवसाय में काफी सिद्धहस्त थे। उनकी दूरदृष्टि की चर्चा दूर दूर तक होती थी। एक बार दोनों व्यवसायी अपनी ऊंट पर अपनी व्यवसाय की सामान लद के एक रेगिस्तान में जा रहे थे। तपती धूप की वजह से दोनों काफी थकान महसूस कर रहे थे, इसलिए दोनों आगे चल के विश्राम करने के बारे में सोचा। थोड़ी देर चलने के बाद दोनों को एक कुड़िया नजर आया। दोनों विश्राम करने के लिए गए, पर दोनों इस कदर थक चुके थे कि दोनों को याद नहीं आया कि अपनी ऊंट को कहीं बांध लिया जाए। दोनों काफी थक चुके थे, इसलिए विश्राम करते ही दोनों की आंख लग गई और दोनों सो गए। कुछ देर बाद जब दोनों की आंख खुला तो दोनों बाहर जाकर देखा कि ऊंट नहीं था। ये देखकर दोनों हड़बड़ा गए और दोनों ने अपनी ऊंट को ढूंढ निकालने के लिए निकल पड़े। थोड़ी दूर जाने के बाद दोनों उसी रास्ते में आते हुए एक बुजुर्ग को देखा। बुजुर्ग को देख के दोनों उनके पास जाके पूछा, क्या आपने रास्ते में आते वक्त एक ऊंट को इसी रास्ते में जाते हुए देखा था? बुजुर्ग हाँ या ना में जवाब ना देते हुए उन्हें पूछा, क्या वो ऊंट एक पैर से लंगड़ा था? दोनों व्यवसायियों ने कहा, हाँ वो ऊंट एक पैर से लंगड़ा था, पर क्या आपने उससे देखा है? बुजुर्ग फिर से हाँ या ना में जवाब ना देते हुए कहा, क्या वो ऊंट एक आंख से अंधा था? दोनों व्यवसायियों ने कहा, हाँ आपने सही कहा, वो एक आंख से अंधा तो था, पर क्या आपने उससे देखा है? बुजुर्ग वापस एक सवाल पूछे, क्या वो ऊंट के पीठ पर एक तरफ गेहूं थे और दूसरी तरफ शहद था? ये सुनकर दोनों व्यवसायी श्योर हो गए कि उनकी ऊंट को बुजुर्ग ने देखा है, क्योंकि बुजुर्ग ने जो भी चीजें बताया था ऊंट के बारे में सब सही थे। तो उन्होंने कहा, आपने हमारी ऊंट को देखा है? बुजुर्ग ने कहा, नहीं मैंने उसे नहीं देखा है। व्यवसायी ने दोबारा पूछा, क्या आपने उसे देखा है ना? बुजुर्ग ने कहा, नहीं मैंने उसे नहीं देखा है। इस बार दोनों व्यवसायी गुस्से में लाल हो गए और उन्होंने बुजुर्ग को कहा, आपने उसे चुराया है। बुजुर्ग ने कहा, ना ही मैंने उसे देखा है ना ही मैंने चुराया है। यह सुनकर दोनों व्यवसायियों ने बुजुर्ग को पकड़कर कोर्ट ले गए। कोर्ट में जज ये सारे बात सुनने के बाद हैरान रह गए। फिर उन्होंने बुजुर्ग से पूछा, क्या आपने सच में आते वक्त उस ऊंट को नहीं देखा था? बुजुर्ग ने कहा, नहीं मैंने नहीं देखा था। फिर जज ने पूछा, फिर आपको कैसे पता चला कि ऊंट एक पैर से लंगड़ा था? बुजुर्ग ने बताया कि मैंने आते वक्त एक ऊंट की पैर के निशाने देखे थे। जब मैंने गौर से देखा तो मैंने पाया कि ऊंट की तीनों पैरों की निशानी साफ दिख रहे थे, पर एक पैर की निशानी सही से नहीं दिख रहा था। ऐसे बार बार रिपीट हो रहा था, इसलिए मैंने सोचा ऊंट एक पैर से लंगड़ा होगा। इसलिए मैंने उन्हें पूछा था कि ऊंट एक पैर से लंगड़ा था क्या? जज ने कहा, ठीक है, पर आपको यह कैसे पता चला कि वो एक आंख से अंधा था? बुजुर्ग ने कहा, मैंने आते वक्त एक अद्भुत दृश्य देखा। रास्ते में उगे हुए पौधों को किसी जानवर ने एक तरफ से पूरा खा गया है, वहीं दूसरी तरफ बिल्कुल सही सलामत था। इसलिए मैंने सोचा वो ऊंट एक आंख से अंधा होगा। जब मैंने उन्हें पूछा, उन्होंने ये बताया कि वो एक आंख से अंधा था। जज ने सर हिलाकर बुजुर्ग की जवाब पर सम्मति दिखाई। फिर उन्होंने बुजुर्ग से पूछा, आखिर में आप बताइए, आपको ये कैसे पता चला कि उसकी पीठ पर एक तरफ गेहूं थे वहीं दूसरी तरफ शहद थे? बुजुर्ग ने कहा, मान्यवर, मैंने आते वक्त उसी रास्ते में देखा कि एक तरफ कुछ गेहूं के दाने पड़े थे जिन पर चींटियां लगी हुई थी और वहीं दूसरी तरफ शहद गिरे पड़े थे। इसलिए मैंने उनसे पूछा था कि क्या वो ऊंट एक तरफ से गेहूं और दूसरी तरफ से शहद लेके जा रहा था? सारे बातें सुनने के बाद जज ने यह कहा कि बुजुर्ग सच कह रहे हैं। उन्होंने दो व्यवसायों से ये कहा
कि अगर आपने बुजुर्ग की तरह अपनी आँख और दिमाग का सही इस्तेमाल करते तो आपको अब तक अपनी ऊँट मिल जाती, पर आपने ऐसा नहीं किया। ना ही आपने बुजुर्ग से ये तक पूछा कि उन्हें ये सारे बातें कैसे पता चला। इसलिए दूसरों को दोष देने की बजाय समस्या की समाधान पे फोकस कीजिए। दोस्तों, हमारी जिंदगी में भी हमसे कभी ना कभी गलतियां हो ही जाता है और हमने इसके लिए भी किसी ना किसी को जिम्मेदार भी ठहराया होगा। अगर दूसरों को दोष देने की बजाय समस्या के समाधान में फोकस किया जाए तो जिंदगी आसान हो जाएगी।